पहले में हम लोगों ने देखा था कि जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण में जो है अवतल लेंस के लिए जो है किस प्रकार से उसका चित्र बनता है और किस तरीके से उसके यूबीएफ में उसके संबंध हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके हाई स्कूल में एक मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स का आता है, जो कि कभी कभी पूछ लेता है कि गोली दर्पण के लिए आप यूबीएफ में संबंध निकालें। तो फिर अगर ऑप्शन में देता है उत्तल या अवतल दर्पण, तब आप उसमें से कर सकते हैं। यदि आपको अवतल दर्पण दे देता है तो अवतल दर्पण का ही फिगर बना के, चित्र बना के उसके जो है संबंधित आप उसको जो है निगमन करते हैं। अदरवाइज़ अगर ये उसमें देता है कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग जो है देख लेते हैं किस प्रकार से ये जो है इसका संबंध निकाला जाता है। देखिए इसमें अवतल दर्पण के लिए वस्तु क्या था, उसमें जो भी वैल्यू आ जाती थी वो सारी वैल्यू बाई ओर होती थी और वो निगेटिव होती थी। लेकिन इसमें जो है, इसमें अधिकतर वैल्यू आपका जो फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है और जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, वो सब क्या हो जाएंगी, इसमें दाईं ओर हो जाएंगी, वो प्लस हो जाती हैं। और जो सिर्फ वस्तु रहता है, वस्तु आपका बाईं ओर रहता है, इसलिए वो निगेटिव रहेगा। यदि इसके थ्योरेटिकल लिखने को आता है, और लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, देखिए जैसे कि उसमें उत्तल दर्पण था तो आपने उत्तल दर्पण लिखा है, इसमें इसका फिगर ऐसे बनेगा। और इसमें आपको क्या लिखना होगा कि माना एक दर्पण M1 M2 है और कोई वस्तु क्या है, वस्तु हमारी AB रखी हुई है, उस वस्तु के शीर्ष बिंदु A से जो है उसके समांतर जाने वाली रेखा AR पर जो है पुनः परिवर्तित होकर वो फोकस दूरी से होते हुए गुजरती है, तथा उसके जो शीर्ष बिंदु A से एक जो है किरण क्या है, AS जाती है, जो कि उसकी वक्रता केंद्र होकर वो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, ये इसका एक ध्रुव पॉइंट P होता है। ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, और ये इसकी फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी जो है R हो जाएगी, और हमारी फोकस दूरी F है, देखो यहाँ पे ये F हो जाएगा। और यहाँ से वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगा, और वस्तु की दूरी -U हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के बाईं ओर रखी हुई है, बाकी जो है वस्तु के दाईं ओर होगा। आइए हम देख लेते हैं अब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की जो है दूरी हमारा PB होता है माइनस, बाकी प्रतिबिंब की दूरी प्लस होगा, वक्रता केंद्र की दूरी प्लस होगा, फोकस की दूरी हमारा प्लस होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, प्लस में होंगी। अब हम देख लेते हैं ये बड़ा वाला। देखिए इसमें आपको ये पहचानना है, जैसे कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज समकोणिक कह रहे हैं, ये है। दूसरा इसी के अंदर एक त्रिभुज बन जा रहा है, दूसरा भी त्रिभुज बन जा रहा है। देखिए त्रिभुज ABC में दूसरा क्या है, त्रिभुज A डैश B डैश C में। तो जब हम दो त्रिभुजों में देखते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में, देखिए ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें दोनों क्या होंगे, समकोणिक नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समकोणिक। समकोणिक बनाने वाली देखिए ये भुजा, ये क्या है, समकोण बनाने वाली, ये इसका लंब है और ये इसका क्या है, आधार है। देख लीजिए, तो इसमें भी इसका ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो उसमें देखिए पहली भुजा, फिर नीचे दूसरी वाली भुजा, इस वाले को इस वाले भुजा से हम लोग क्या कर देते हैं, समकोणिक कर देते हैं। फिर दूसरा क्या लिखते हैं, BC, ये B और C पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाता है, B डैश C डैश, ये B डैश C डैश नहीं होता है यहाँ पे, B डैश C, क्योंकि ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे B डैश हो जाएगा, A डैश होएगा। फिर हमको R बिंदु से क्या N पे क्या कर लेना है, लंबवत डाल लेना है। ठीक है, फिर मुख्य अक्ष से क्या करेंगे, इस मुख्य अक्ष से हम लोग एक क्या कर देते हैं, R बिंदु से लंब डाल देते हैं, जो कि RN हो जाता है। फिर हम त्रिभुज क्या ले लेंगे, देखिए त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज हमने बड़ा ले लिया, फिर ये ले लिया। अब दूसरा त्रिभुज ये लेंगे, देखिए RN इसमें लेंगे, RNF में लेंगे। क्या लेंगे, RNF। दूसरा हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, A डैश B डैश F में। क्या लेंगे, A डैश B डैश
एफ में, तो ए डैश बी डैश एफ तथा आर एन एफ में लेंगे। तो जब दोनों त्रिभुज में ये भी क्या करेंगे, समकोणिक लिख देंगे। समकोणिक एक इसमें इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि जो हमारा ए बी है वो हमारा क्या है, आर एन है। तो आर एन की जगह हम क्या लिख देंगे, आर एन की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। आर एन की जगह हम क्या लिख देंगे, हाँ आर एन की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी। दोनों क्या है, देखिए ये और ये, क्योंकि दोनों जब समांतर है तो इसके बीच की दूरी ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होते हैं तो हम लोग लिख देते हैं जो एन एफ, ठीक है, ये हमारा आर एन है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। तो दूसरा हमारा क्या हो जाता है, पी एफ। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ, जो इसका आधार है, इसका आधार है, दूसरे का क्या हो जाएगा, ये आधार वी डैश एफ डैश, इस बड़े वाले का आधार फिर छोटे वाले का आधार, इस दोनों के आधार के बराबर कर देते हैं। अब हम तो लोग तुलना कर लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो बी सी है, ठीक है, ये बी और सी यहाँ तक की जो दूरी है उसको दो दूरी में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है, ये पी बी और पी सी में बटा हुआ है। पी बी और पी सी दोनों क्या कर देंगे, यहाँ तक की दूरी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी की जगह हमने पी बी और पी सी जो है दोनों को जोड़ दिया है। फिर क्या कर दिया, बी डैश सी। देखिए बी डैश सी हमको निकालना है, तो इस बड़ी वाली दूरी में से इस वाली दूरी को घटा देंगे। देखिए हमने पी सी में से क्या निकाल देंगे, पी बी निकाल देंगे। पी बी निकाल देंगे तो हमारा यही जो है बी सी बचता है, ठीक है, ये बी सी बचता है। अगर पी सी में से बड़े वाले में से छोटा वाला यहाँ तक निकाल देंगे तो हमको क्या बचेगा, वही दूरी बचेंगे। फिर उनको चिन्ह सहित, जो हमने चिन्ह मान रखे हैं, इनको चिन्ह सहित क्या कर देंगे, हम लोग नाम रख देंगे। दूसरा क्या कर देंगे, देखो पी एफ हमारा क्या है, पी एफ। तो जो पी एफ है वो हमारा क्या है, पी एफ की वैल्यू क्या है, एफ है, तो हम एफ रख देंगे डायरेक्टली। लेकिन उसके पहले हमारा क्या था, बी डैश एफ, बी डैश एफ था, ये इसको निकालना है। तो पी सी में से क्या निकाल देंगे, पी बी निकाल देंगे। पी सी में से पी बी निकाल देंगे। पी एफ में से हम इस पूरे वाले में से इतना निकाल देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, बी डैश एफ बच जाएगा। ठीक, देखो ये पूरा ये बिंदु यहाँ से लेकर तो क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस हम कर देंगे यहाँ तक पी बी। ठीक, पी बी निकाल देंगे, पी बी निकाल देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, पी बी निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा बी डैश एफ। तो जो बी डैश एफ और दोनों क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। और जैसा कि उसमें हमने बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता केंद्र की आधी होती है, जो त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। तो हम लोग आर की वैल्यू 2f और फोकस दूरी उसकी दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी को हमेशा वक्रता त्रिज्या की जगह पे हम लोग रख देते हैं। तो 2f माइनस जो है v रख देंगे और 2f माइनस v। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोनों समीकरण जब बनता है जैसा कि हमने पहले किया था, व्रज गुणा या तिरछा गुणा तिर्यक कर लेंगे। दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या आता है। तो हमने 2f से स्क्वायर हो जाएगा और f से किया तो f v हो गया, माइनस के साथ माइनस रहेगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, 2f स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एफ यू हो गया, फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2f v हो जाएगा, फिर v से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमेशा याद रखना कि अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और दो माइनस का 2 बार अगर मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है सीख लेना है। तो देखना है कि इसमें जो 2f स्क्वायर से हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये क्या कैंसिल कर देंगे। फिर इसमें एफ बी में से 2f निकाल देंगे तो एफ बी बचेगा। फिर एफ यू माइनस का रहेगा, माइनस उतार देंगे, फिर यू बी जो है उतार लेंगे। फिर तीनों में क्या कर देंगे, यू बी एफ से भाग दे देंगे। तो यू बी एफ में जब हम भाग देते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, देखिए एफ बी है और एफ बी में अगर यू बी एफ से भाग देते हैं तो एफ यू और एफ वी इसमें कट जाएगा, बचेगा क्या, यू बचेगा। क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ये कट जाएगा। तो 1/, इसमें क्या बच गया, यू। इधर वाला देखो माइनस इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, 1/, इसमें v बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, 1/f बचेगा। जिस तरीके से हमने जो है फर्स्ट वाला
अवतल दर्पण के लिए किया था, सेम UVF इसमें भी भाग दे देंगे और वो हमको जो है मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका जो है निगमन आता है और आपका थ्योरेटिकल लिखने को जैसे कि हमने बता दिया है कि वस्तु के जो बाईं ओर रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, ये माइनस होगा, अगर दाईं ओर रहता है तो वो प्लस की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। उत्तल और अवतल समझना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बड़े वाले त्रिभुज में फिर छोटा वाला त्रिभुज लेना है, फिर समकोणिक नियम लगाने हैं। समकोणिक नियम लगाने के बाद उस पर हमको ये पता चलता है कि जब समकोणिक है तो उसका लंब और आधार दोनों क्या होंगे, समकोणिक नियम के अनुसार लग जाते हैं। फिर देखेंगे 2 से 3 बार इसको अभ्यास करेंगे, अपने से लगाएंगे और बहुत ही सरल और बहुत ही जो है इसमें आपके नंबर कटने को नहीं, अगर पूरा सही सही आप लगा लेते हैं तो आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इसको 2 या से 3 बार जो है आप प्रैक्टिस करें और हल करें और चित्र बनाएं। चित्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चित्र से ही ये जो है समझ में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।